हेलो फ्रेंड्स, मैं मिस्टर के डी आगलवने डिटर्मिनेंट इस टॉपिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिटर्मिनेंट इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट का क्रैमर्स रूल क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो लेट अस सी, फर्स्ट देखते हैं हम डिटर्मिनेंट का व्हाट इज क्रैमर्स रूल क्या है। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में 3 इक्वेशन आएंगे। तो वो 3 इक्वेशन में जो अननोन्स होंगे x, y और z, उनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है क्रैमर्स रूल से। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है x इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाय d। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है y इक्वल्स टू dy अपॉन d, और z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है dz अपॉन d। तो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल जब 3 इक्वेशन दिए होते हैं, अगर से वो इक्वेशन x, y और z इसके फॉर्म में है, ये अननोन्स है, तो x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है x इक्वल्स टू dx अपॉन d, y इक्वल्स टू dy अपॉन d और z इक्वल्स टू dz अपॉन d। यहाँ पे हमें कॉमन तीनों इक्वेशन में जो है वो d मीन्स डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। एक वैल्यू x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए dx, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए dy और z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए dz। ऐसे हमें कुल मिलाकर 4 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने होते हैं। तो ये था फॉर्मूला। तो हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल का उपयोग करके हमें जो नीचे दिए हुए हैं इक्वेशन है वो हमें सॉल्व करने हैं। मीन्स यहाँ से हमें जो अननोन्स x, y, z हैं उसकी कीमत जो है वो पता करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 9। और तीसरी इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2। तो यहाँ हमें 3 इक्वेशन दिए हुए हैं। ये तीनों इक्वेशन से हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ये पहली इक्वेशन है। तो दिया हुआ इक्वेशन हल करते वक्त सबसे पहले हमें देखना है कि तीनों इक्वेशन में फर्स्ट x की टर्म, उसके बाद y की टर्म, उसके बाद z की टर्म है या नहीं। अगर नहीं होगी तो हमें अरेंजमेंट करनी होगी वैसे। तो पहले x की टर्म, उसके बाद y की टर्म, उसके बाद z की टर्म इक्वल टू के दूसरे साइड जो है वो संख्या होगी, कांस्टेंट वैल्यूज, इधर प्लस माइनस या 0, कोई भी एक संख्या होगी। तो पहली इक्वेशन दी हुई है। सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट x की टर्म दी हुई है, उसके बाद y की टर्म दी हुई है, और उसके बाद z की टर्म, और इक्वल टू के दूसरे साइड राइट साइड जो है वो कांस्टेंट टर्म है, संख्या है। सेम थर्ड इक्वेशन x की टर्म, उसके बाद y की टर्म, उसके बाद z की टर्म इक्वल्स टू कांस्टेंट संख्या दी हुई है। मीन्स तीनों इक्वेशन में पहले x की टर्म, उसके बाद y की टर्म, उसके बाद z की टर्म दी लेफ्ट साइड को है, और राइट साइड को सिर्फ कांस्टेंट संख्या में दिए हुए हैं। इस प्रकार के इक्वेशन हमें पहले लिखनी चाहिए। अगर दिए हुए हैं तो अच्छा है, अगर नहीं दिए हुए तो हमें अरेंज करने हैं। तो यहां से फर्स्ट हमें डिटर्मिनेंट d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिटर्मिनेंट लिखते वक्त तो जो पहली इक्वेशन है उसमें x का जो कोएफिशिएंट है 1 प्लस 1, y का जो कोएफिशिएंट है प्लस 1, और z को जो मल्टीप्लाई किया हुआ है वो 1 है विथ माइनस साइन है, -1 है। तो पहले रो में हमें वो लिखने हैं, सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन के, और थर्ड रो में थर्ड इक्वेशन के। या अदर लैंग्वेज में हम कह सकते हैं पहला जो कॉलम है वो x की वैल्यू 1, 2 और 1, प्लस 1, x को मल्टीप्लाई प्लस 1 है, x को मल्टीप्लाई प्लस 2 है, और यहाँ पे x को मल्टीप्लाई पे प्लस 1 है। मीन्स 1 2 1 पहला कॉलम हो गया।
दूसरा कॉलम y को मल्टीप्लाई +1, सेकेंड इक्वेशन +1 और थर्ड इक्वेशन माइनस साइन और 1 है, -1 है। नेक्स्ट थर्ड कॉलम में 1 विद माइनस साइन -1 +3 और +1, प्लस साइन हम लिखते नहीं कभी, तो -1 3 1। इन अदर लैंग्वेज 1 1 -1 फर्स्ट रो, 2 1 +3 सेकेंड रो और 1 -1 1 थर्ड रो। यहाँ पे हमने डिटरमिनेंट डी लिख लिया। डी लिखते वक्त क्या करते हैं, फर्स्ट जो कॉलम होता है वो x की वैल्यू, x को मल्टीप्लाई जो वैल्यू है प्लस माइनस, सेकेंड जो कॉलम है वो y की वैल्यू, y को मल्टीप्लाई बाय जो प्लस माइनस, और थर्ड कॉलम जो है वो z को मल्टीप्लाई बाय जो है प्लस माइनस लिख लेते हैं। अब हमें सिंपली से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट जो एलिमेंट है 1 जैसे है वैसे, उसके रिस्पेक्ट टू रो और कॉलम के एलिमेंट छोड़ दिए, बाकी जो बचे एलिमेंट है 1 3 -1 और 1 डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। मिडल साइन हम हमेशा माइनस लिख लेते हैं। सेकेंड जो एलिमेंट है वो +1 जैसे है वैसे लिख लिया, वो फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में है, उसके एलिमेंट छोड़ दिए, जो बचे एलिमेंट है 2 3 1 और 1 डिटरमिनेंट में लिख लिए। लास्ट एलिमेंट जो है वो -1 है, जैसे है वैसे लिख लिया उसको, वो फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है, उसके एलिमेंट छोड़ देते हैं, बाकी एलिमेंट बचे 2 1 1 -1 डिटरमिनेंट में लिख लिए। अब हमें यहाँ डिटरमिनेंट एक्सपांड करना है, दैट इज 1 जैसे है वैसे उसे मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट 1 है और आखिर का एलिमेंट जो है वो 1 है, 1 और 1 दोनों का मल्टीप्लाई किया, आने वाला आंसर 1 होगा। मिडल साइन हम हमेशा माइनस लिख लेते हैं, 3 और -1 दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर -3 होगा। तो -1 जैसे है वैसे मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 दोनों का मल्टीप्लाई 2 होगा। मिडल साइन -3 और जो 1 है ये दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर 3। -1 जैसे है वैसे लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 2 और -1 का मल्टीप्लीकेशन -2, मिडल साइन -1 और 1 दोनों का मल्टीप्लाई किया 1 × 1 दैट इज 1, दैट इज इक्वल्स टू 1 एज इट इज। यहाँ पे 1 एज इट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3, -1 एज इट इज लिख लेते हैं, 2 -3 एज इट इज, -1 एज इट इज, -2 और -1 एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पे सिंपली हम एडिशन करेंगे ब्रैकेट में, 1 एज इट इज, 1 और 3 इन दोनों की एडिशन की तो आने वाला आंसर जो है वो 4 है। -1 एज इट इज, 2 -3 इसका आने वाला आंसर जो है वो -1 होगा। -1 एज इट इज लिख लिया हमने, -2 और -1 इन दोनों का आंसर जो है वो -3 होगा। अब यहाँ में 1 और 4 दोनों का मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 4 4, -1 और -1 इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो +1 होगा, और -1 और -3 दोनों का मल्टीप्लाई किया तो +3 होगा। देयरफॉर यहाँ पे हमें d की वैल्यू मिलेगी जो है वो 8 है, 4 + 1 + 3 8 आ जाएगी। यहाँ से हमने सिंपली d की वैल्यू फाइंड आउट की। हमें यहाँ से x y z की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब x का फॉर्मूला देखा हमने, x = dx/d, y = dy/d और z = dz/d। तो पहले कॉमन हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट की। अभी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है dx/d, तो पहले हमें dx फाइंड आउट करना है। तो dx का जो डिटरमिनेंट होता है उसमें x की जो वैल्यू है, मतलब पहला कॉलम 2 1 2 1, ये जो है x की वैल्यू है, इसके जगह हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। बाकी के y की वैल्यू y की जगह एज इट इज लिख लेते हैं 1 1 -1, और z की जो वैल्यू है -1 3 1 जैसे है वैसे, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, और फर्स्ट कॉलम जो x की वैल्यू है, क्योंकि हमें dx फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू जो है 1 2 1 इसके जगह 0 9 और 2 लिख लेते हैं। समझ में आया होगा आपके। तो dx फाइंड आउट करते वक्त x की जो वैल्यू है इसके बजाय कांस्टेंट टर्म लिखेंगे हम, और y की वैल्यू जैसे है और z की वैल्यू जैसे है वैसे लिख लेते हैं। अगेन हम इसको एक्सपांड करेंगे, 0 पहला एलिमेंट, उसकी रो और कॉलम छोड़ दिया तो एलिमेंट होंगे 1 3 -1 और 1 डिटरमिनेंट में लिख लिए। मिडल साइन हम हमेशा माइनस देते हैं, एलिमेंट जो है अगला 1 है, उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ दिया तो बचे एलिमेंट 9 3 2 और 1 डिटरमिनेंट में लिख लिए।
आखिर का जो एलिमेंट है वो -1 है, उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ दिया तो बचे एलिमेंट 9 1 2 -1 डिटरमिनेंट में लिख लिए। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आने वाला आंसर 0 होगा इसलिए 0 लिख लिया। 0 को डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर 0 है। -1 जैसे है वैसे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 9 और 1 दोनों का मल्टीप्लाई किया, आने वाला आंसर 9 होगा। मिडल साइन हम हमेशा माइनस लिख लेते हैं। 3 और 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई 6। -1 मल्टीप्लाई बाय 9 और -1 दोनों का मल्टीप्लाई किया -9, -1 और 2 दोनों का मल्टीप्लाई किया दैट इज 2। देयरफॉर 0 एज इट इज, -9 में से 6 चले गए, आने वाला आंसर 3, -1 -9 और -2 इसका आंसर है -11। देयरफॉर 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज -3, -1 और -11 दोनों का मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +11। तो हमें यहां से सिंपली dx की वैल्यू मिलेगी, वो है 8। तो अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए dy की वैल्यू चाहिए। तो dy की वैल्यू फाइंड आउट करते वक्त हम x की वैल्यू जैसे है वैसे लिखेंगे, z की वैल्यू जो है जैसे है वैसे लिखेंगे, और जो y की वैल्यू है मतलब सेकेंड कॉलम की जगह 0 9 2 लिखेंगे। मीन्स डी में का पहला कॉलम जैसा है वैसा लिखेंगे, थर्ड कॉलम जो है वैसा लिखेंगे डी में का, और सेकेंड कॉलम जो y की वैल्यू डी में थी उसके बजाय कांस्टेंट 0 9 2 लिखेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो डी साइड में लिख ले, और वहां पे डी की जो x की वैल्यू है फर्स्ट कॉलम और z की वैल्यू थर्ड कॉलम जैसे है वैसे, और y की जो वैल्यू है d में उसके बजाय कांस्टेंट टर्म 0 9 2 लिख लेते हैं। अब वापिस इसको हम एक्सपांड करेंगे हमारे मेथड से, 1 एज इट इज, बचे एलिमेंट 9 3 2 1, मिडल साइन -0, बचे एलिमेंट 2 3 1 1, -1, बचे एलिमेंट 2 9 1 2 एज इट इज लिख लेते हैं। मतलब 1 उसके रिस्पेक्टिव कॉलम छोड़ दिया तो बचे एलिमेंट, -0 रिस्पेक्ट टू रो और कॉलम छोड़ दिया तो बचे हुए एलिमेंट, -1 उसकी रो और कॉलम छोड़ दिया तो बचे एलिमेंट 2 9 1 2 रिस्पेक्ट टू लिख लेते हैं। दैट इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 1 एज इट इज, 9 और 1 दोनों का मल्टीप्लाई 9, -3 और 2 का मल्टीप्लाई 6, -0 को मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आने वाला आंसर 0 होगा। -1 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, -9 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर 9 होगा। दैट इज इक्वल्स टू 1 एज इट इज, 9 में से 6 चले गए, आने वाला आंसर 3 होगा, -0 -1 4 -9 इसका आंसर -5 होगा, क्योंकि बड़ी जो टर्म है वो 9 है, उसका साइन हम देते हैं। देयरफॉर 1 और 3 दोनों का मल्टीप्लाई किया, -0 -1 और -5 का मल्टीप्लाई किया तो +5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो dy की जो वैल्यू है वो 8 आ जाएगी अगेन। अब हमें dz, क्योंकि z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें dz चाहिए। dz फाइंड आउट करते वक्त अपना d देखिएगा, d में का जो पहला कॉलम है वो वैल्यू 1 to 1 जैसे है वैसे लिखेंगे हम। अगेन d में का दूसरा कॉलम जो है y की वैल्यू 1 1 -1, अगेन जैसे है वैसे लिखेंगे। और तीसरा कॉलम जो है वो z की वैल्यू है, उसके बजाय हम कांस्टेंट 0 9 2 ये लिख लेते हैं। मतलब x के dx की वैल्यू फाइंड आउट करते वक्त x का कॉलम d में का कांस्टेंट, बाकी के कॉलम जैसे हैं वैसे। dy की वैल्यू फाइंड आउट करते वक्त x की वैल्यू और z की वैल्यू जहां है वहां, y की वैल्यू कांस्टेंट टर्म, और dz फाइंड आउट करते वक्त d में का x का कॉलम और y का कॉलम जैसे है वैसे लिख लेना है हमें, और z का कॉलम कांस्टेंट टर्म। अब हमें इसे एक्सपांड करना है, तो 1 एलिमेंट पहला उसकी रो और कॉलम छोड़ दिए, बचे एलिमेंट 1 9 -1 2 एज इट इज, मिडल साइन -1 जैसे है वैसे लिख लिया। वो एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट छोड़ दिए, बचे एलिमेंट 2 9 1 2, और आखिर का एलिमेंट जो है वो +0 है, उसकी रो और कॉलम छोड़ दिया तो बचे एलिमेंट 2 1 1 -1, दैट इज 1 ब्रैकेट में 1 और 2 दोनों का मल्टीप्लाई 2, -9 और -1 इसका मल्टीप्लाई -9, -1
2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 और 1 दोनों का मल्टीप्लाई दैट इज 9, प्लस 0 को मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट से किया तो आने वाला आंसर 0 होगा, दैट इज इक्वल टू 1। जैसे है वैसे लिख लिया। ये 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 9 -1 4 - 9 जैसे है वैसे 0 निकाल दिया, 0 मतलब कुछ नहीं, दैट इज 1 ब्रैकेट में 2 और 9 11 हो जाएंगे, -1 4 में से 9 चले गए तो -5 आएगा, प्लस 0 जैसे है वैसे। 1 और 11 दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर 11 है, -1 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो +5 प्लस 0 जैसे। therefore dz की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई 11 + 5 दैट इज 16। तो यहाँ पे हमने d जिसकी वैल्यू 8 है, dx जिसकी वैल्यू 8 है, dy 8 और dz 16, चार डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की। therefore बाय क्रैमर्स रूल हमें लिखना है x = dx/d। हमने यहाँ पे dx की वैल्यू फाइंड आउट की है, वो 8 है, और d की वैल्यू जो है वो 8 है, दोनों वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। therefore 8 / 8 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो हमें x की वैल्यू यहाँ मिल गई 1, 1 आ गई। अगेन फॉर्मूला है y = dy/d। dy की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की है 8, और d की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो 8 है, दैट इज इक्वल्स टू y की वैल्यू हमें अगेन 1 मिल जाती है, और z = dz/d फॉर्मूला है, dz की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है जो 16 है, और d की वैल्यू जो है वो 8 है, तो 16/8 इसका आंसर होगा 2। therefore यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की वो 1 है, y की वैल्यू जो फाइंड आउट की हमने वो 1 है, और z की वैल्यू जो फाइंड आउट की वो 2 है। तो आपकी समझ में आया होगा प्राइमर्स रूल के लिए हमें x y z की वैल्यू जो अननोन्स इक्वेशन में दिए हुए थे उसे फाइंड आउट करने के लिए एक डिटरमिनेंट d, बाद में dx, dy और dz, चार डिटरमिनेंट फाइंड आउट किए, और जो फॉर्मूला था उसमें हमने वैल्यू लिख लिए। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू और z की वैल्यू जो अननोन्स थे वो हमने फाइंड आउट किए। आई होप सो आज का जो प्राइमर्स रूल था वो आपको समझ में आया होगा। तो आने वाले आंसर x y z के जो हमारे सही हैं वो कैसे हमें पता करने हैं, तो दिए गए 3 इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन जो हमें आसान लगे उसमें x y z की वैल्यू पुटअप करके देखे तो आने वाला आंसर जो है, पहली इक्वेशन जो है x y z, वहां पे x y z की वैल्यू पुटअप करे तो आने वाला आंसर 0 होगा। दूसरे इक्वेशन में x y z की वैल्यू पुटअप करेंगे तो आने वाला आंसर 9 होगा, और तीसरी इक्वेशन में x y z की वैल्यू पुटअप करेंगे तो आने वाला आंसर 2 होगा। यह हम खुद को चेक कर सकते हैं हमारी x y z की वैल्यू सही है या गलत है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो यहाँ आज हमने क्रैमर्स रूल यूज़ करके दिए हुए 3 इक्वेशन कैसे हल करने हैं और तीनों इक्वेशन में जो अननोन्स है वो कैसे फाइंड आउट करने हैं उसकी जानकारी ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।